हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले बात करें हम सिग्नल्स के बारे में। तो हमारे जो है तीन टाइप के सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि आपका एनालॉग, डिजिटल, एनालॉग और जो है तीसरा जो है हाइब्रिड जो है सिग्नल होते हैं। एनालॉग और डिजिटल के कम्बिनेशन को हाइब्रिड कहते हैं। और दूसरा आप चैनल्स की बात करें तो हमारे तीन चैनल होते हैं, यानी सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में वन डायरेक्शन होता है, हाफ डुप्लेक्स में जो है वो बोथ डायरेक्शन होता है परंतु वन एट ए टाइम होता है, और फुल डुप्लेक्स में बोथ डायरेक्शन होता है एट ए टाइम। और जब आप बात करें नेक्स्ट जो है आपके मीडियम की, तो मीडियम एक गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडियम होता है। गाइडेड मीडिया है जिसमें जो आपकी वायर हो, यानी वायर जो वायर्ड मीडियम होगी जिसमें यानी वायर लगी हो, उसके गाइडेड कहते हैं। अनगाइडेड में जो है आपका वो वायरलेस है, यानी अनगाइडेड मीडिया वायरलेस होगा, और वायर्ड मीडिया में आपका जो है गाइडेड मीडिया आएगा, जैसे कोएक्सियल वायर है, ओटीपी फाइबर है, और जो आपका ट्विस्टेड पेयर है वायर्स हैं, वो आपके गाइडेड मीडिया में आएंगे। और अनगाइडेड में आपका जैसे वाईफाई है, उस तरह से आपके अनगाइडेड मीडिया में आएंगे। अब क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन चैनल हैविंग डैश टाइप्स। तो मैंने पहले भी बताया कम्युनिकेशन चैनल के तीन टाइप होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है आपका in simplex channel flow of data is always in one direction, always in both direction but at one a time, all of the above। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी always in one direction। कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व डैश ट्रांसमिशन, यानी कंप्यूटर और कीबोर्ड में जो ट्रांसमिशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, इन नन ऑफ दिस। तो वो होता है आपका सिंप्लेक्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। मोबाइल फोन इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, नन ऑफ दिस। तो आपका जो है मोबाइल होता है वो आपका फुल डुप्लेक्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स कैन ट्रांसमिट डाटा एट हाई स्पीड, यानी हाई स्पीड के लिए कौन सी केबल जो है वो होती है, फ्लैट केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, यूटीपी केबल। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट है but type of resource is mostly likely to be a shared common resource in a computer network, printers, speakers, floppy disk drive, keyboards, none of these। तो जो आपका है मोस्ट शेयर्ड जो है कॉमन रिसोर्स वो आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी प्रिंटर्स। नेक्स्ट द फर्स्ट नेटवर्क दैट हैज प्लांटेड द सीड ऑफ इंटरनेट वाज आरपीनेट, एनएसएफ नेट, वीनेट, आईनेट। तो इसका सही होगा आरपीनेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 1969 में जो है ये आया था। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लैंस में कौन सी आइटम यूज नहीं होती, इंटरफेस कार्ड, केबल, कंप्यूटर, मॉडेम। तो आपका जो है लैन में जो यूज नहीं होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी मॉडर्न। और मॉडर्न जो है आपका काम करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में करता है, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में करता है, और इसके जो है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, यानी मॉड्यूलेशन जो आपकी करती है वो है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग, यानी मॉड्यूलेशन, यानी मॉड्यूलेशन जो है वो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है, और डी मॉड्यूलेशन जो है वो आपकी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका मॉडेम का काम होता है, एनालॉग डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, और ये आपका लैन में काम नहीं करता है। तो नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यूज फोन लाइन्स, बैन, लैन, डब्ल्यू बैन, वायरलेस, नन ऑफ दिस। तो फोन लाइन्स के लिए जो यूज होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी बीन बैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, पैन, डीएसएल, रैम, यूएसबी, सीपीयू। तो जो है स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क के लिए वो ऑप्शन नंबर 1, यानी पैन। नेक्स्ट है आपका डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क, डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क स्टेशन, नेटवर्क स्विच। तो इसका सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, नेटवर्क सर्वर, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क, ये है नेटवर्क सर्वर, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका A device operating at a physical layer is called bridge, राउटर, रिपीटर, ऑल ऑफ दिस। तो फिजिकल लेयर पर जो आपका डिवाइस काम करता है वो होता है रिपीटर, यानी ऑप्शन नंबर 338। राउटर जो है आपका वो नेटवर्क लेयर में काम करता है, और ब्रिज और स्विचेस जो होते हैं वो आपके काम करते हैं डाटा लिंक लेयर में, यानी रिपीटर और हब जो है आपका काम करते हैं फिजिकल लेयर में, राउटर नेटवर्क लेयर में, और ब्रिजेज और स्विच जो है वो आपके काम करते हैं डाटा लिंक लेयर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज दैट ज्वाइंस मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर बीन इन वन लैन, यानी जो है ज्वाइंस के कंप्यूटर मल्टीपल कंप्यूटर को ज्वाइन करने में काम आता है, रिपीटर, हब, गेटवे, स्विच, राउटर। तो आपका यूज होता है ऑप्शन नंबर 4, यानी स्विच।
और जो आपका है हब, हब जो है जो आपकी टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी में यूज़ होता है। रिपीटर आपका रिंग टोपोलॉजी में यूज़ होता है, ये भी आपको याद रखना है। Which of the following is used for modulation and demodulation? मोडम, प्रोटोकॉल, गेटवे, मल्टीप्लेक्सर, नन ऑफ दीज। तो ये यूज होता है मोडम, मैंने बताया था। मॉड्यूलेशन जो है आपका वो काम करता है डिजिटल को एनालॉग में। डीमोडुलेशन जो है आपको काम करता है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने में, ये भी आपको साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज नॉट द ब्रॉडकास्ट टाइप? स्टार, रिंग, बस, ऑल ऑफ दिस। तो आपकी ब्रॉडकास्ट टाइप टोपोलॉजी नहीं है, वो है आपके ऑप्शन नंबर 2 यानी बस टोपोलॉजी, जो आपकी ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट है नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू दी सेम केबल इन द टोपोलॉजी, यानी सेम केबल जो है नेटवर्क कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं स्टार टोपोलॉजी में, रिंग में, बस में, मैश में या ट्री में। तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी बस टोपोलॉजी में। नेक्स्ट है हब इज एसोसिएटेड विद नेटवर्क, बस, स्टार, रिंग, मैश, ऑल ऑफ दीज। तो हब जो होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर 3 यानी स्टार टोपोलॉजी में हब होता है। रिपीटर आपको याद रखना है रिंग टोपोलॉजी में। इन रिंग टोपोलॉजी द कंप्यूटर इन पोजेशन ऑफ डैश कैन ट्रांसमिट डाटा, पैकेट, डाटा, एक्सेस मेथड, टोकन। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर जो है वो 4 यानी टोकन। नेक्स्ट है आपका एन अल्टरनेट नेम ऑफ कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज मैश, स्टार, ट्री, रिंग। यानी तो इसका सही होगा कंप्लीटली जो इंटरकनेक्टेड टोपोलॉजी है वो आपकी है मैश टोपोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है विच इज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी टोपोलॉजी? मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार, नन ऑफ दिस। तो मैश टोपोलॉजी जो है हाईएस्ट रिलायबिलिटी टोपोलॉजी है। नेक्स्ट है एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और ऑफ दीज। तो ये जो है आपके एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ये आपके प्रेजेंटेशन लेयर यानी ऑप्शन नंबर 3 है प्रेजेंटेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके जो आते हैं वो कौन से आते हैं आपको कमेंट करके बताना है। फिजिकल लेयर में मैंने आपको बता दिया। रिपीटर जो है आपका फिजिकल लेयर में, रिपीटर और हब जो है वो आपके फिजिकल लेयर में काम करते हैं, रिपीटर और हब, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको कमेंट कर बताना है। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन जो है आपका प्रेजेंटेशन लेयर में है। नेक्स्ट आपका नेम ऑफ द फोर्थ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो फोर्थ लेयर जो है ओएसआई मॉडल की वो कौन सी है? वो ऑप्शन नंबर 3 यानी ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी ओएसआई मॉडल में पहले आपको पता होना चाहिए कि 7 जो लेयर होती है, 7 लेयर होती है ओएसआई मॉडल में। यानी पहली जो लेयर है वो आपकी फिजिकल लेयर है, फिर सेकंड डाटा लिंक लेयर यानी पहली फिजिकल लेयर, सेकंड डाटा लिंक लेयर, थर्ड जो है आपकी जो है नेटवर्क लेयर, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आपकी आती है सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इस तरह से आपकी जो है लेयर है 7 लेयर्स हैं। तो फोर्थ लेयर जो होती है वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है। नेक्स्ट है आपकी इन ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर द राउटिंग इज परफॉर्म्ड बाय नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, नन ऑफ दिस। तो राउटिंग जो होती है आपकी होती है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन नंबर 1 है। तो ये जो थे कुछ थे आपके इंपॉर्टेंट जो थे आपके डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के ऊपर क्वेश्चंस थे। होप करता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस के लिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।